दोस्तों, एक बार कबीरदास जी बैठे रहते हैं और एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे एक सवाल करता है। कहता है कि क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। घनी दोपहरी हो रही थी, सूरज एकदम सर पे चढ़ा हुआ था। कबीरदास जी आवाज लगाते हैं अपने पत्नी को कि अरे सुनती हो। उन्होंने बोला हाँ जी बताइए। बोला कि एक दिया जला के लाना, एक सुई गिर गई है, घास में ढूंढना है मुझे। उनकी पत्नी जाती हैं, दिया जला के लेके आती हैं, दे देती। वो व्यक्ति कहता है कि ये घनी दोपहरी हो रही है, सूरज एकदम सर पे चढ़ा हुआ है, आंखें चौंधिया रही हैं इस रोशनी के सामने, और आपने अपने पत्नी से बोला कि दिया लेके आओ, मेरे को सुई ढूंढना है, घास में सुई गिर गया। कबीरदास जी ने बोला कि देखो, अगर इतना विश्वास हो तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के बीच या होने वाली पत्नी के बीच, तो शादी करना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कितना विश्वास है, यह मैटर करता है आपके भविष्य के जीवन में। दोस्तों, जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है, एक लड़का केतन अग्रवाल, उसकी मंगेतर एक साजिश करती है उसको मारने के लिए, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसको किले पे बुलाती है और किले से नीचे धक्का दे देती है। ऐसा जमाना आ गया है, चाहे हम नीले ड्रम की बात कर लें या फिर वो पहाड़ी से नीचे फेंकने की बात कर लें। देखो, जगह बदल रही है, घटनाएं सेम रह रही है, सिर्फ जगह और नाम ही बदलने जा रहे हैं। वहां पे मुस्कान थी, वहां पे सोनम थी, यहां पे सिया है। बस नाम बदले जा रहे हैं, घटनाएं हूबहू एक जैसी ही दोहराई जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं, सुनो, अगर तुम्हें नहीं करना था ना उससे शादी, तुम्हें कुछ नहीं करना था, अपने घर पे जाना था, जाके बोलना था कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ शादी, कम से कम वो मासूम जिंदा तो रहती। अरे कुछ नहीं करती तो खुद ही मर जाती, भाग जाती, घर छोड़ देती। लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है, बेहद संवेदनशील घटना है। केतन अग्रवाल एक व्यापारी का लड़का, जिसकी शादी तय हुई थी अभी सिया से, सिया गोयल। शादी तय होती है, सगाई हो जाती है, 17 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे शादी में। जयपुर में एक पैलेस बुक किया जाता है, काफी महंगा पैलेस, और मतलब प्राइवेट जेट बुक हो रहे हैं मेहमानों को आने के लिए। अरे इतना क्यों सोचना, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना है रिश्तों को। तुम्हें नहीं शादी करनी थी तो मना कर भाइयों। 4 बार घटना को अंजाम देने का कोशिश किया गया। पहली बार उसको तो पहले विदेश यात्रा पे जाना था, विदेश यात्रा के लिए प्लान बनाया गया कि उधर ही जाएंगे, उधर मार देंगे। फिर पासपोर्ट गुम करने का बहाना कि भाई पासपोर्ट गुम हो गया, हम नहीं जा सकते। फिर एक बार बनता है माहौल कि नहीं चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पोर्ट पे बुलाते हैं और वहां इसको धक्का दे देंगे। दोबारा भी नहीं, तिबारा नहीं, तिबारे में तो भीड़ भाड़ भी ज्यादा थी। चौथी बार में सफल हो जाती है सिया, लेके जाती है, उसका बॉयफ्रेंड वहां पे पहले से ही हाजिर रहता है, धक्का दे देते हैं, नीचे गिर जाता है और इसमें लड़का मारा जाता है। भाइयों, पुलिस जब इसकी जांच करती है, देखो पहले तो क्या हुआ कि यही सिया है जो कि सोशल मीडिया पर लिख रही है कि आई मिस यू, लव यू, कितनी जल्दी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये सारी चीजें सब लोग संवेदना उसके साथ जता रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, ये सब ईश्वर की नियति है। लेकिन ये ईश्वर की नियति नहीं थी, ये तो उसी की नियति।
परिवार को ये बात हजम नहीं हुई। परिवार ने बोला कि नहीं, हम तो पुलिस जांच कराएंगे। पुलिस जांच में सामने आया कि भाई सोनम जी को, उनको सिया जी को तो ये लगा कि सब कुछ डिलीट कर देंगे तो ठीक रहेगा। अपने बॉयफ्रेंड से पिछले 6 महीने में 7000 बार कॉल पे बात हुई है उनकी। सीसीटीवी खंगाला गया तो एक संदिग्ध हुडी पहन के घूम रहा था गर्मी के मौसम में। अब आप एक चीज सोचो, गर्मी के मौसम में हुडी पहन के घूमोगे तो शक तो होगा ही। शक हुआ, पकड़ा गया, सारी चीजें परतें खुली। परतें खुलने के बाद पता चला कि ये जो घटना घटी, जिसको दुर्घटना का नाम दिया जा रहा था, दरअसल ये एक हत्या थी। इसमें उन माँ बाप का क्या कसूर था? हम पूछना चाहते हैं उस लड़की से, अरे क्यों इतना तुमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अपने रिश्ते को? अरेंज मैरिज था, घर पे मना कर देती कि भाई नहीं कर सकती शादी, कम से कम एक मासूम की जान तो बची रहती। घटनाएं हमें सीख देती हैं। अपने बच्चों से बात कीजिए, अगर वो नहीं शादी करना चाहते हैं तो जबरदस्ती शादी मत करवाइए। कम से कम किसी मासूम की जिंदगी से के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा। आप जितने बच्चों के साथ मुकर रहेंगे उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट में जाके जरूर बताइए कि समाज किधर जा रहा है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि समाज इतना नीचे गिर जाए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए मुद्दे